देखो तो जरा, कविता को जरा सी भी शर्म नहीं है। पति को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए, फिर भी हर जगह घूमती नजर आती है। और तो और सुबह सुबह बाहर निकल अपना चेहरा दिखा सभी का दिन खराब कर देती है। अपनी माँ से मिलने पड़ोस वाली आंटियों के लिए चाय लेकर आई प्रिया उनकी बातें सुनकर वही ठिठक गई। फिर आगे बढ़कर उनको चाय देती हुई बोली, आंटी ऐसा क्या हो गया कविता आंटी के चेहरे में जो उन्हें देखकर सभी का दिन खराब हो जाता है। तो उसकी माँ उससे बोली, तुम नहीं समझोगी बेटा, जब किसी का पति नहीं रहता तो उसे कम से कम 6 महीने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपशगुन होता है। और तुम इन सब बातों में मत पड़ो, आओ अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करो। कविता आंटी के पति रमानाथ अंकल का बीमारी के चलते अभी हाल ही में निधन हो गया था। कविता आंटी के एक बेटा एक बेटी है। बेटा एक सरकारी नौकरी में दूसरे शहर में कार्यरत है। बेटी प्रिया के साथ ही कॉलेज जाती है। अभी दोनों ही बच्चों की शादी नहीं हुई है। बेटा पापा की 13वीं तक छुट्टी लेकर रुका था, उसके बाद उसे जाना पड़ा क्योंकि वो नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। और कविता आंटी अपना इतने प्यारे से बना घर इतनी जल्दी छोड़कर किराए के घर में तो नहीं जा सकती। बेटी अपनी पढ़ाई में लगी थी क्योंकि उसकी परीक्षा सर पर थी। अब घर में वही है तो घर बाहर का सारा काम आंटी पहले भी करती थी और अभी भी करती हैं। पर पहले किसी को उनके काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब हर कोई उन्हें बुरी नजरों से देखता है। कोई पीठ पीछे तो कोई उनके मुंह पर ही उन्हें टोक देता है और वो दुखी होकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। पर काम तो उन्हें करना ही है। प्रिया बचपन से उन्हें जानती है तो उसको उनके लिए बहुत बुरा लगता, पर वो किसी से क्या कहे जब उसकी माँ ही ऐसा बोलती हो। इस सब के लिए प्रिया हमेशा अपनी माँ को टोकती है, पर वो हमेशा यूं ही किसी के साथ बैठते ही उनकी बातें करने लगती है। आज भी शगुन अपशगुन न मानने वाली प्रिया कविता आंटी की तरफ से बोली तो उसकी माँ ने उसे ही चुप करवा दिया। प्रिया भी चुप ही हो गई क्योंकि वो जानती थी कि किसी की सोच बदलना मुश्किल है। अगर वो इन लोगों से ज्यादा कुछ कहेगी तो लोग उसे ही बदतमीज बेशरम लड़की घोषित कर देंगे। पर कहते हैं कि ऊपर वाला कब किसको बुला ले कह नहीं सकते। तो जो आंटी उस दिन कविता आंटी के बारे में बोल रही थी, उनके पति भी अटैक पड़ने से उन्हें छोड़कर चले गए। हमेशा अपने पति के साथ परछाई की तरह रहने वाली आंटी अब बिल्कुल अकेले हो गई। बहू बेटे पोता पोती से भरा पूरा परिवार होने के बावजूद आंटी बहुत दुखी रहने लगी। अकेलापन महसूस होते ही वो आंटी घबरा कर बाहर निकल आती। अब जो बातें वो कविता आंटी को सुनाती थी वही बातें उनको सुनने को मिलती। एक दिन यूं ही आंटी अपने दुख से परेशान हो सुबह सुबह बाहर खड़ी थी। प्रिया भी अपने घर के बाहर दूध ले रही थी कि तभी मोहल्ले की कुछ महिलाएं जो सुबह की सैर से लौट रही थी आंटी को देख बोली, अब शगुनी औरत सुबह से बाहर निकल आती है, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा, हे भगवान रक्षा करना। ये सुनकर आंटी दुखी मन से अंदर जाने लगी तो प्रिया ने उन्हें वही रोक लिया और उन महिलाओं की तरफ मुंह करके बोली, एक पति के जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है एक औरत के चेहरे में जिसे देख अपशगुन हो जाता है? क्या पत्नी के मरने पर पुरुषों का चेहरा देखना अपशगुन होता है? नहीं ना। क्या कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ ऐसा बर्ताव करता है? नहीं ना। तो क्यों हम औरतें ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं? प्रिया की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके सवाल सुन सभी बगले झांक रहे थे कि प्रिया फिर बोली, आंटी कब तक यूं एक दूसरे को सगुन अपशगुन के बंधन में बांध एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे? क्या हम महिलाओं की खुद की कोई जिंदगी नहीं होती जो पति के जाने के बाद वो खुद को अंधेरे में बंद कर ले? वैसे भी अपना जीवन साथी खोने के बाद
एक महिला अंदर से टूट जाती है। ऊपर से ये सब उन्हें और भी दुखी कर देता है। क्या पति के जीवन के बाद पत्नियों का इतना भी अस्तित्व नहीं कि अपना चेहरा भी दिखा दे? ऐसा क्या हो जाता है कि पति के रहते जो आप सभी के बीच सबसे ज्यादा गुणवान मानी जाती हैं, वही पति के जाने के बाद आप लोगों के बीच अपशगुनी हो जाती है। इस बार किसी ने भी प्रिया को चुप रहने को नहीं कहा। ऊपर से आंटी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बिटिया, तुम्हारी बातें पहले मुझे बेकार और बिगड़ी हुई लगती थी, पर आज जब मैं खुद इस दौर से गुजर रही हूँ तो एहसास हुआ कि तुम कितना सही कहती थी। पति के जाने के बाद एक औरत की हंसती खेलती जिंदगी दुखों से भर जाती है। ऊपर से हम औरतें ही एक औरत से मुस्कुराने का हक भी छीन लेते हैं। बहुत घुटन होती है। बिटिया, मुझे तो आज तुम पर गर्व महसूस हो रहा है। जो बातें मैं भुक्तभोगी बनकर समझ पाई, वो बातें तुम इतनी सी उम्र में समझ भी गई और समझा भी दी। हमेशा खुश रहो बिटिया। सर पर हाथ धर आंटी प्रिया को ढेरों आशीर्वाद दे रही, जिसे देख सुनकर सारी महिलाएं बिना कुछ कहे वहां से चली गई। पर उन पर प्रिया की बातों का असर तो हुआ था। तभी तो अब मोहल्ले में कोई भी कविता आंटी या प्रिया के सामने वाली आंटी को देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ता था, बल्कि उन्हें देखकर सभी सुबह की राम राम करने लगे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।